हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपकी बुक में ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत से केसेस दिए होंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं बहुत। और बच्चों को इसमें स्टिल बहुत कन्फ्यूजन भी रहती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बच्चों का सारा कन्फ्यूजन दूर करूँगी और वन बाय वन सारे केसेस को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर हैप्पी एट द रेट 10% पर एनम। यानी कि जो ये पर्सन है मिस्टर हैप्पी, इसने जितनी भी ड्राइंग्स की हैं आपको इसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपको इंटरेस्ट का रेट भी दे दिया है 10% पर एनम और जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो क्लोज़ हो रहा है 31 मार्च को। तो आपको जितने भी केसेस दिए हैं उनके थ्रू ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 है, सॉरी केस ए लिखा है, इफ़ ही विड्रू ₹5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने इसे लिख लिया है यहाँ पर। देखिए पहला केस यही है ना, इफ़ ही विड्रू ₹5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ही विड्रू ₹5000 पर मंथ, यानी कि वो हर महीने ₹5000 विड्रॉ कर रहा है। वो भी कब कर रहा है? हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है, यानी कि हर महीने की बिगिनिंग यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ वो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर वो पहले हर महीने में 5000 ड्राइंग कर रहा है, यानी कि एक साल में आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि हम 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60000। यहाँ पे क्या लिखा है? वो हर महीने कर रहा है, यानी कि अगर एक महीने में वो 5000 निकाल रहा है, यानी कि 12 महीने में वो कितने निकालेगा? 60000 निकालेगा, यानी कि वो एक साल में 60000 की ड्राइंग कर रहा है। तो ये आपकी आ गई टोटल ड्राइंग। आपकी टोटल ड्राइंग आ गई 60000। देखिए यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बना दी है। अब वो ड्राइंग्स क्या कर रहा है? हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है, यानी कि वो 1 अप्रैल को कर रहा है, 1 मई को कर रहा है, 1 जून को कर रहा है एंड सो ऑन। एंड वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 मार्च को करेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि हम एवरेज पीरियड निकालते क्यों हैं? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो वो ड्राइंग कर रहा है हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है, यानी कि अगर वो 1 अप्रैल को कर रहा है तो 1 मई को कर रहा है, देन वो 1 जून को कर रहा है, देन जुलाई को कर रहा है, वो भी 1 जुलाई को। यानी कि वो हर एक रेगुलर पीरियड में कर रहा है ना। मतलब हर महीने में, मतलब हर एक ड्राइंग के बीच में कितने महीने का गैप है? 1-1 महीने का गैप है ना। जब भी वो ड्राइंग कर रहा है तो हर ड्राइंग के बीच में 1 महीने का गैप है, यानी कि वो एक रेगुलर पीरियड में कर रहा है, इसलिए हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब देखिए जब उसने पहली ड्राइंग की होगी तो वो 1 अप्रैल ही होगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट तो दी नहीं है, बस यहाँ पे लिखा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो आपकी अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होती है अप्रैल से और क्लोज होती है मार्च को। अब वो बोल रहा है बिगिनिंग में निकाला है, मतलब ड्राइंग किया है, यानी कि 1 अप्रैल को किया होगा। अब देखिए अगर वो 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को कर रहा है, यानी कि कितना टाइम बाकी रहेगा? अप्रैल, पहली अप्रैल को कर रहा है, यानी कि अप्रैल का पूरा महीना भी हम काउंट करेंगे, यानी कि पूरे आ गए 12 महीने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पूरे 12 मंथ्स आ गए। तो हम यहाँ पे एज इट इज़ 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर हम लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है, यहाँ पे देखिए लास्ट ड्राइंग वो 1 मार्च को कर रहा है ना, है कि नहीं? अब यहाँ पे कितना मंथ बाकी होगा? 1 मार्च को कर रहा है, यानी कि मार्च का तो पूरा महीना बाकी है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन 2। तो ये 13/2 आएगा और आपका आ जाएगा 6.5। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख दिया है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाई 12। आपकी टोटल ड्राइंग कितनी है? 60000 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60000 इंटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% दिया है तो हम 10% लिख देंगे इंटू 10/100।
आपके मंथ्स आ गए हैं 6.5, तो हम ये लिख देंगे अपॉन 12। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3250। आप ये खुद सॉल्व करके देखिए, बहुत ईजी है। आपको पहले टोटल ड्राइंग निकालनी है। अगर वो 5000 हर महीने निकाल रहा है, पर मंथ निकाल रहा है, यानी कि एक साल में होते हैं 12 महीने, तो वो 12 महीने कितना निकालेगा, 60,000 निकालेगा। फिर आपका फॉर्मूला है मंथ्स निकालने का, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यानी कि अगर वो फर्स्ट अप्रैल को कर रहा है तो कितने महीने रिमेनिंग होंगे, तो वो हम लिख देंगे, जो कि रिमेनिंग है 12, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद रिमेनिंग मंथ्स कितने हैं 1 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 6.5 आपके आ जाएंगे मंथ्स। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ये, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। 60,000 आपकी टोटल ड्राइंग है, इंटू 10/100, 10% आपका इंटरेस्ट रेट दिया है, इंटू 6.5 आपके मंथ्स है अपॉन 12। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 3250 आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी। ओके, या आप एसएस भी ले सकते हैं इसका, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दूसरा केस है, इफ़ ही विथड्रू ₹5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी कि वो 5000 ही ड्राइंग कर रहा है, हर महीने कर रहा है, लेकिन वो हर महीने की आखिरी में कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, केस आपका मैंने लिख दिया, मैं आपको अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी टोटल ड्राइंग सेम पहले केस जैसी ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये 5000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, यानी कि वो पूरे साल में कितनी ड्राइंग करेगा, तो 5000 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 60,000 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइम लाइन बना दी है। वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, यानी कि 30th अप्रैल को कर रहा है, 31st मार्च को कर रहा है, 30th जून को कर रहा है, एंड सो ऑन। एंड वो लास्ट ड्राइंग कर रहा है 31st मार्च को। समझ में आ गया होगा आपको इतना। ठीक है, अब अगर हम एवरेज पीरियड निकालते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30th अप्रैल को ये फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है कि नहीं, यानी कि ये जो अप्रैल का महीना है ये तो पूरा ख़त्म हो गया है। तो जो बाकी बचे रिमेनिंग मंथ्स है वो कितने होंगे, 11 होंगे। यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 से मंथ्स बचे ना, प्लस यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर वो लास्ट ड्राइंग 31st मार्च को कर रहा है, यानी कि आपका जो मार्च का ये पूरा महीना है ये तो पूरा ख़त्म हो गया है, यानी कि आपके पास तो जो मंथ्स बचे हैं वो रिमेनिंग वो 0 हैं, तो 0.2 आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। आपकी टोटल ड्राइंग कितनी है, 60 है, तो 60,000 मैं लिख दूंगी यहाँ पर, इंटू आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10% दिया है क्वेश्चन में। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10% दिया है, सब सारे जितने भी केसेस है सबके लिए ये 10% ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 10/100 लिख दूंगी, इंटू मंथ्स कितने 5.5 अपॉन 12। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2750। तो ये भी बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, वो भी हर महीने की आखिरी में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, यानी कि वो 5,000, पहले हम देखते हैं 5,000 वो 12 महीने के लिए निकाला होगा, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स आ गई। ठीक है, अगर वो हर महीने की आखिरी में निकाल रहा है, यानी कि आपका जो टाइम लेफ्ट आफ्टर होगा पहली ड्राइंग के वो 11 होगा, और जो लास्ट ड्राइंग होगा वहाँ पे 0 होगा अपॉन 2, और आगे 5.5 मंथ्स। अब जब आप इसे क्या कहते हैं फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2750। ओके, इतना मैं होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा।